हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैथ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से आए हम अगले वीडियो में। क्या लेके? प्रॉफिट एंड लॉस लेके। प्रॉफिट एंड लॉस वो ही शानदार टॉपिक है जो हर एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूछा जाएगा। खास तौर से एसएससी जीडी वालों तो सुन ही लेना। उनसे एसएससी जीडी में क्या है, इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। क्या है? इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। पिछले बार क्या, पीछे जो भी एग्जाम होते थे उस एसएससी में क्या आते थे, 25 क्वेश्चन आते थे। तो अब की बार क्या आएंगे, 20 क्वेश्चन ही आएंगे एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी के दृष्टि से तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको क्या है, पढ़ लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत कंटेंट, यानी आप अगर यदि 20 क्वेश्चन कर लेते हो मैथ के, अगर यदि 20 में से 20 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप है ना मेरिट से कहीं दूर नहीं हो। क्या है? मेरिट से कहीं दूर नहीं हो, क्योंकि आपको मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो चलो क्लास की क्या है, हम आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। क्या है, जैसे हमने बीएसएफ वाले वो सीरीज चलाई थी, उसमें आपने देखा होगा जिसने भी बीएसएफ का एग्जाम दिया है उसको बताया कि उस सीरीज का क्या महत्वपूर्ण था। और अब इसी तरीके से हम क्या है, लगभग 15 दिसंबर या 20 दिसंबर बाद में हम कंटिन्यू एसएससी जीडी के लिए रखेंगे। कंटिन्यू 1 महीने चलने वाली सीरीज है जो आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर यदि आप रोज उसका आधी घंटा या 40 मिनट की क्लास होगी, वो अगर यदि रोज देखोगे तो आपका क्या बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर यदि आपने प्रतिशत, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक है, ये तो आपको कर लोगे तो आपको क्या है, कम से कम कितने 5 से 7 क्वेश्चन क्या आपके करेक्ट हो जाएंगे। 3-4 टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक का क्या क्वेश्चन प्रतिशत पर डिपेंड होते हैं। तो आपको प्रतिशत तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाए मैंने क्या क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाए, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्वेश्चन कराया, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया, और हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके के जो भी क्वेश्चन थे वो अलग अलग मैंने करवाए। ऐसे नहीं किया एक ही तरीके के मैंने 5-10 क्वेश्चन करवा दिए, ये नहीं किया मैंने क्या किया, एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवाए। क्या? एक टाइप का एक क्वेश्चन कराए। और तो आपको कहीं प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, मार्केट में जाओगे बुक डिपो में बहुत सारी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उनसे आप पेपर ले आना और सोल्व करना। और चीज ध्यान रखना है एसएससी जीडी वालों, जो पीछे आए हुए एग्जाम में, पीछे आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनका आप बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है पीछे आए हुए एग्जाम से रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन पीछे आए हुए एग्जाम से रिपीट होते हैं। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपके लिए मोटिवेशन, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, सोच रोज के तो मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। अगर यदि आपने हिम्मत कर रखी है कि मेरे को सफलता होना है, तो आपका इरादा क्या है, अधूरा नहीं होगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। क्योंकि जिस इंसान का कर्म, यानी वो अपने कर्तव्य कर रहे हैं, यानी रोज पढ़ाई करनी है तो मेरे को रोज करनी है, तो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। तो चलो आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का क्या, आज हम क्या पढ़ रहे थे, कल लास्ट क्वेश्चन देखा था हमने क्या एक दुकानदार ने कलम बेचे, कितने कलम बेचे और कितने कलमों के बराबर विक्रय मूल्य हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन देख रहे थे, थोड़ा सा देख लो। मैंने क्या निकालना बताया था कल, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताया था। हानि प्रतिशत यही तो बताया था। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ इंटू 100 बट्टा क्या करना है आपको, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दिया होगा, लाभ किसके बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया होगा। अगर यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा ना, ये तो क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हानि क्या निकालेंगे हमें, हानि इंटू 100 बट्टा क्या हो जाएगा, क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि होगी। इस बार प्लस क्यों लगाया, पीछे वाला माइनस क्यों। प्रॉफिट क्या होता है, सदैव क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो हम क्या होता है, क्रय मूल्य से अधिक, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, अगर यदि लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। अगर यदि आप लाभ घटा दोगे तो आपके पास क्रय मूल्य बचेगा। हानि में क्या करना है, हानि सदैव विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होते हैं, और वो हानि होती है वो जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ बराबर लाभ इंटू 100। हम क्या है, इनसे नहीं करेंगे क्वेश्चन, आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको तो बताया जा रहा है
क्योंकि फिर आपने बोलोगे नहीं सर किताब में बुक में तो इस तरह से दिया हुआ आपने जैसे बताया नहीं। तो मैं क्या है बताना क्या है हर चीज जरूरी होता है, लेकिन आपको क्या इस तरीके से नहीं करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन को करना कैसे है वैसे देखो आप। चलो क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार को 40 कलम बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा? हानि प्रतिशत पूछा है। मैंने क्या बताया था हानि के लिए? क्या बताया था? हानि कितने वस्तुओं में विक्रय मिले? 10 वस्तुओं में विक्रय मिले। एक चीज देखो आप 40 वस्तु क्या बेच रहे हैं, आपको पता है 40 वस्तु बेच रहे हैं, उसको 10 कलम यानी एक चीज देख लो। आपको क्या निकालनी है? हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि क्या दी हुई है? 10 इंटू 100। अब क्या आएगा? आपको क्या करना है? आपको देखना है तो क्या भाई क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 40 और हानि कितनी हो रही है? 10। 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 50। तो इंटू 50 को सॉल्व करो 2, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा? 20% आएगा। यह तो अगर यदि आपको याद रहेगा तब करना है। क्या करना है? तब करना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। आपको ध्यान है सेलिंग प्राइस कितने हैं? 40 है, क्योंकि वो 40 ही कलम बेच रहा है। क्या बेच रहा है? 40 कलम बेच रहा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस यानी 10 कलमों की क्या होती है? हानि होती है। उसको 10 कलमों के बराबर हानि होती है तो इसका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो उसके पास सीपी क्या होगा? 50। तो ये कितना का हो रहा है? 10 का किस पे? 50 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं तो 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएंगे? 20%। इससे क्या है आप सोल्व कर सकते हो। अगर यदि इस तरीके से ना करो और चीज देख लो, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। देखो सीपी और एसपी ये तो आपको पता 50 और 40 हो जाएगा। 50 और 40 हो जाएगा, इन जीरो को उठा दो 5 और 4, तो यहाँ पर कितना की हानि हो रही है? एक की कितना पर? 5 पर इंटू 100, तो 100 में 5 का भाग दोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? 20% आएगा। आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आना चाहिए, कोई से भी तरीके से है। अगर यदि आप ऐसे याद रख सकते हो कि हानि बराबर हानि इंटू 100 बटा विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो आपको क्या है इस तरीके से भी याद रख सकते हो। आपको तो क्या है क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए तो किसी तरीके से। अगर यदि आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को। तो आपको क्या है क्रय मूल्य? ये देखो विक्रय मूल्य क्या है? 40 कलम बेचने पर 40 कलम बेचे हैं, 40 बेचे तो 10 की क्या है हानि जब किया कितना? 50 आ जाती तो 10 की हानि हुई जब तो हुई जब 50 और 40। अब इनको सोल्व करो, कितने 10 की हो रही है कितने पे? 50 पे। 10 बटा 50 इंटू 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20%। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी करो नोट। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या करना है आपको? अब तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे से आपको क्या है ये सूत्र सात्र नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल क्या है ट्रिक के साथ पढ़ाना है। क्या है? ट्रिक के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व आना चाहिए। अगर यदि आपको याद रहेगा तो, और बेसिक कंसेप्ट से क्या है आपको हरदम याद रहेगी।
ट्रिक आप भूल सकते हो, बेसिक कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। तो लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर 717 रुपए में बेचने पर 717 रुपए में बेचने के बजाय 527 रुपए में बेचता है तो 11 से 1/9% की क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? क्रय मूल्य पूछा आपको इस बार। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो, आपको क्या दे रखा है? 11 से 1/9% की हानि दे रखी है। क्या दे रखा है? 11 से 1/9% की हानि। तो आपको क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। आपको देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने के बजाय 527 रुपए में बेच देता है। यानी आपको क्या दे रखा है? यानी 517 और 127। देखो क्या होता है प्रॉफिट एंड, आप देखो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकालो। 11 से 1/9 का क्या लिख सकते हो आप? 1/9 लिख सकते हो। अब आपको पता है 209 रुपए में तो क्या हो जाएगा? 10। प्रॉफिट 10 तो होगा। अगर यदि 527 में ना बेच के ये 717 में बेचता तो 11 से 1/9 का क्या हो जाता? लाभ हो जाता। 527 में ना बेच के 717 में बेचता तो क्या हो जाता? लाभ हो जाता। हानि कितनी होती? 9 और 10, ये होता है। तो अब देखो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, इन दोनों का रेशियो क्या है? 10 और 9। यानी क्या करना है आपको? 10 और 9 क्या कितना होता है? 19 होता है। और 19 का मान क्या होगा? इन दोनों का योग 19 का मान होगा। इन दोनों का योग क्या होगा? नहीं, दोनों का अंतर है। तो ये प्रॉफिट और लॉस क्या लिखा है मैंने? अंतर तो है, क्योंकि ये क्या होती है? इन दोनों क्या है? इनमें से क्या अंतर है? अंतर ही तो दे रखा है, हानि है। तो अंतर है तो 19 का इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 717 माइनस कितना हो जाएगा? 527 0 9 190। यानी 19 का मान क्या हो गया? 190 हो गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 10 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर दो 10, यानी 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है। 10 × 90 क्या होता है? 10 × 9 क्या हो गया? 90। अगर यदि 527 में 90 जोड़ोगे क्या करोगे? 527 में 90 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो 527 में बेचने पे 11 से 1/9 की हानि होती है। और अगर यदि इनमें तो ऐड करना है, इसमें क्या है? जोड़ना है। 717 में अगर 717 में से अगर यदि 100 निकालो तो कितने बचेंगे? 617। क्या बचेगा आपके पास? 617 बचेंगे, क्योंकि 617 क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अगर यदि आप 527 में 90 जोड़ दो, 7 11 6 तो भी 11 है, 617 है। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को क्या करना है? 700 रुपए में बेचने पर तो उसको लाभ होगा, यह तो ठीक है। लेकिन वो 527 में बेचता है तो 11 से 1/9% क्या होती है? हानि होती है। तो आपको 11 से 1/9% को फ्रैक्शन दिया हुआ है। 11 से 1/9% को आप चेंज कर दो। देखो क्या करना है आपको? चेंज करना है। 11 से 1/9% को क्या करो? चेंज करो। इनको हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। मैंने बहुत बार बताया था आपको, प्रतिशत जब पढ़ाया था। क्या बताया था हमको? ये फ्रैक्शन नहीं है, आपको पीछे नहीं छोड़े होने वाली। इसको आप ध्यान से पढ़ लो और ध्यान से याद कर लो। अगर ये आपको पता होता 11 से 1/9 को 1/9 लिखते हैं तो आज हम क्या हो रही है? हानि हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये क्या हो रही है? हानि। तो लाभ क्या होगा? इसमें एक ऐड होगा तो लाभ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10।
इन दोनों का योग, इन दोनों का योग क्या होगा 19। इनका योग ही इनका तो अंतर है, तो इनका योग ही इनका अंतर है, क्योंकि 11 से 1/9 का मान है। हमने 11 से 1/9 को ही इसमें कन्वर्ट किया है। किसमें किया? 11 से 1/9 को कन्वर्ट किया कितने में? 100। तो आपको देखो, आपको क्या आपको क्या करना है? 19 का मान क्या है? 190 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। तो इनको 10 से मल्टीपल कर दो, इसको भी 10 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा? 100 और 90। अब लॉस हो रहा है तो आपको योग करना है। मैंने क्या बताया था? अगर यदि आपको लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या है? विक्रय मूल्य भी ऐड करना है। अगर यदि 527 में आप 90 ऐड करोगे ना, 527 प्लस 90 करोगे तो 617 आ जाएगा। और मैंने क्या बोला था? अगर यदि आपको प्रॉफिट यानी विक्रय मूल्य अधिक दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? माइनस करना होगा। क्या जो लाभ है वो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 717 माइनस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 617। तो मैं क्या पूछा था? क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया? 617। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्या है? 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ? 2 क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ मैं कि दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी या एलडीसी में तो आपको पूछा ही जाएगा। एलडीसी में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएससी में तो फिर नहीं पूछा जाता, इतना लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन एलडीसी में आपको क्या है? पूछा जाएगा। और सीईटी तैयारी करने वाला बहुत अच्छा पेपर आएगा सीईटी में, आपको पता है। तो आप क्या है? बहुत ध्यान से रखना। आपको क्या है? बहुत पूरे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति 1234 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुओं को बेचता है, यानी 1234 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचता है। एक वस्तु को उसने 20% लाभ पर कमाया। एक वस्तु बेचा, उस पर क्या करता है? वो 20% लाभ कमाता है। जबकि दूसरी वस्तु पर उससे हानि हुई। दूसरी वस्तु पर क्या होती है? हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इसे पूरा सौदे में क्या है? ना तो लाभ हो ना हानि हो, यानी ना तो इन्हें लाभ हुए ना हानि हुए। यानी अब देखो क्या हो, जैसे सीपी और एसपी, यानी दो वस्तु है। क्या? एक और 2 वस्तु है। तो पहले वस्तु पर क्या होता है? 20% का लाभ होता है। 20% मतलब क्या होता है? आपको 20% बराबर मैंने फ्रैक्शन में बताया था। अगर यदि मैं फिर बता रहा हूँ, आपने जो अगर यदि प्रतिशत वाली क्लास नहीं लिया तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्या है? अगर यदि प्रतिशत का क्लास लियो तो ये बहुत क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। देखो 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। मैंने क्या बोला था? नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला क्या हो रहा है? यानी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ मूल्य। नीचे वाला वास्तविक मान, यानी वो वस्तु क्या है? 5 रुपए की। आपको यह छोड़ दो, इस चीज को ना आप छोड़ दो कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। क्वेश्चन पर ध्यान दो बस। ओनली फॉर में क्या है? हानि प्रतिशत पूछे हैं। एक वस्तु को क्या करता है वो? एक वस्तु का क्या करता है वो? सीपी यानी 5। पहली वस्तु को 5 से क्या 6 रुपए में बेचता है। लेकिन इसने क्या बोला? इसे इस पूरे सौदे में इसे ना तो हानि हो ना लाभ हो, यानी उसका क्या है? अटके हो रहा है। पूरा सौदा में ना तो ना हानि हुई ना लाभ हो, तो बराबर क्या हो जैसी, यानी दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि दोनों वस्तु के बराबर में अच्छी जदी तो पूरा सौदा जदी तो तो इनका मान कितना होगा? 6 6 12। क्या हो जैसी 6 6 12। दूसरी वस्तु पर उसने हानि हुई का प्रतिशत ज्ञात की 12 हो गए। तो आपको पता है 12 हो गए। तो आपको क्या करना है? आपको पता है यहाँ कितने आएंगे? यहाँ पूछेगा तो हम क्या हानि निकाल सकते हैं? हानि निकाल सकते हैं। तो क्या करना आपको? जब आपको 12 रुपए में, आपने दोनों वस्तुओं को 12 रुपए में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया, तो आपने खरीदा भी क्या होगा? 12 रुपए में। क्योंकि ये लाइन है ना, आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। यह लाइन पढ़ते ही आपका क्या है? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। तो यह क्या है? 12 है, यानी क्या होगा? लाभ और हानि क्या होगी? बराबर होगी। ना लाभ हो ना हानि हो तो कितना रुपये? 12 रुपये में वस्तु खरीद के 12 रुपये में बेच देसी। कितना बेच देसी? 12 में। तो कितना हो जैसी 7 और 5 12 होगा। तो इनका योग ही तो किया हमने। तो पहली वस्तु, एक वस्तु 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहा है, लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु 7 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच रहा है, तो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है?
1 की हानि, और कितना पर 7 पर। हमें क्या करना था, हानि प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने कितनी बार फ्रैक्शन में बताया था, सहजे बताओ कितनी बार बताया था, 1/7 1/7 14 से 2/7 14 से 2/7, यही है मैंने आपको बताया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 2/7%। आपका आंसर क्या होगा, 14 से 2/7% होगा। आंसर क्या होगा, 14 से 2/7%। क्यों, ये चीज समझ में आ गई ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ, लाभ और प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत बराबर दी हुई है, हमें कुछ मतलब नहीं लेना इन मूल्य पर। ये तो आपको क्या कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, इन्हें आपका ध्यान भटकाने के लिए क्वेश्चन क्या है, ऐसे फ्रैक्शन दिया जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है। किस पर रखना है, इस पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ आप, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन को पढ़ दो पहले। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ भी विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है, यानी 6 और 6 बराबर दिया हुआ है, क्योंकि समान मूल्य पर दो समान मूल्य पर बेचता है, यानी इसका 6 है तो इसका भी 6 हुआ। यही था, यही यहाँ दिया हुआ है। क्या इसमें क्या है, इसमें तो आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, अगले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया गया है कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन इसको क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, क्वेश्चन को घुमाया गया लेकिन आंसर सेम होंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचा जाता है। यानी देखो दो वस्तु है, एक और दो, एक और तो सीपी और एसपी। आपको पता तो चलने लगेगा सीपी में किसको लिख रहा हूँ। सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, खरीद यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी नहीं, सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो आपको क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा यार, सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो एक वस्तु को क्या है, यानी पहली वस्तु को क्या करता है, वो 11 से 1/9% लाभ पर बेचता है। 1/9 को क्या करता है, वो 1/9 11 से 1/9 को 1/9 लिख सकते हैं, क्या 99 100 100/9 इंटू 1/100 100 से 100 कैंसिल हो 1/9, यानी हमने इस फ्रैक्शन को क्या कर लिया 1/9। तो यानी मैंने अभी क्या बताया था, 1/9 है, 1/9 नीचे वास्तविक मान है, ये बेचा गया, यानी वस्तु का मूल्य क्या था, 9 रुपया था, और क्या है लाभ कमाता है तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, इसके कितने में बेचेगा, 10 में बेचेगा, 10 में बेचेगा। लेकिन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, समान दे रखा है, समान दे रखा है। तो ये लो 10 10 से 10 क्या होती सी 20, 10 से 10 20 हो जैसी, क्या हो जैसी 20 हो जैसी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब क्या है, पूरे सौदे में नया तो लाभ होता है, नहीं हानि होती है। पूरा सौदा बराबर है, जितना में खरीदी तो बीता में क्या होती बेची, तो और 20 में बेची है तो खरीदी भी कितना में 20 में खरीदी है। यानी चीज देखो थी क्या, पहले तो बोल रहा है विक्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं का, तो इसका विक्रय मूल्य 10 है तो इसका भी 10 होगा। फिर ये बोलता है पूरे सौदे में नया लाभ होता है नया हानि होती है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य होगा उतना ही विक्रय मूल्य होगा, तभी तो लाभ और हानि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ये 20 है तो इसमें क्या ऐड करेंगे 11, तो कितना होगा 11 से 10 होगा। दूसरी वस्तु का निकालना, तो एक वस्तु पे तो लाभ दे रखा है, तो दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु की हानि बेची गया तो कितने प्रतिशत। अगर यदि आपको यहाँ हानि नहीं दी होती, कुछ भी दिया होता, तो आप पता चलता था कि 11 रुपए की वस्तु है 10 रुपए बेच रहे तो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, एक की किस पे 11 इंटू 100, 1/11 क्या लिख सकते हैं, 100/11 किस क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 से 1/11, 9 से 1/11% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या था, 9 से 1/11% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, जल्दी से नोट करो, अभी 1 मिनट में जल्दी नोट करो। नोट कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, 1 रुपए में कुछ टॉफी वाला ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आपको करवाया था ना। तो आपको क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, 4% की क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है
तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना बटन बेचा जाएगा, 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाए। आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है। क्या कर रहा है, 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है, बटन बेच रहा है। जो ये शर्ट के लगे होते हैं, मैंने तो पहन ही नहीं रखी, आपने पहन रखी, देख लो। वो क्या 1 रुपए में 20 बटन दे रहा है, लेकिन 4% की क्या होती है, हानि होती है। एक चीज देखो, आपको क्या करना, ऊपर क्या होता है मूल्य, नीचे आपको क्वांटिटी यानी वस्तु होती है, गुणा इसमें क्या होता है सेकंड और बट्टा फर्स्ट, ये चीज होती है। आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 1 रुपए में वो कितने बटन बेच रहा है, 20 बटन, लेकिन हमें क्या करना है 20% निकालना है, यानी 120। कितने की हानि हो रही है, 4 की, क्या हो रही है 4 की हो रही है, तो कितना हो जाएगा 100 का 4 में 96, ये चीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सोल्व करो। देखिए 6, इसमें 6 का भाग दोगे तो 1 6 6 और 6 6 36, तो आपको क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, 1/16, यानी ऊपर क्या है मूल्य, नीचे क्या है क्वांटिटी, यानी 1 रुपए में आपको कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 16 वस्तु बेचेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 20% का लाभ होगा। क्या होगा 20% का लाभ। तो आपको क्या करना है, कुछ तो नहीं करना था। अगर यदि आप मान लो, आपको क्या करना है, मान लो क्या 100 रुपए मतलब 100 है, तो उनका क्या हो रहा है 4% की हानि हो रही है 96, और हमें क्या करना है 96 दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है 96, हमें 1% लाभ ज्ञात करना है, तो 120 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यानी लेकिन 96 का मान कितना दे रखा है, 96 का मान दे रखा है 1/20, क्यों 1 रुपए में क्या दे बेचता है 20 बटन बेचता है 1 रुपए में, तो 1/20, 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 इंटू 96, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 120 की, इंटू क्या हो जाएगा 120, इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो ऊपर क्या होती है क्वांटिटी, नीचे वस्तु होती है, तो 1 रुपए में आपको कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 16 वस्तु बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे हम कल की क्लास में। कल भी क्या है हम पढ़ते, ये लाभ हानि आपको क्या है कम से कम 6 से 7 क्लास मिलेगी, तभी आपकी लाभ हानि कंप्लीट होगी। तो आपकी क्या 3 क्लास हो गई, ये चौथी क्लास है, 4 क्लास आज की कंप्लीट हो जाती है आपकी। और क्लास को क्या है, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।